तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ये 5वां पार्ट होगा। 4 क्लास हो चुके हैं। टाइप बी हम लोग पूरा लगा चुके हैं। टाइप सी अब लगाना है। टाइप सी पहला क्वेश्चन, अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर हो π/2 तो फिर सिद्ध कीजिए। पहला, कॉस इनवर्स एक्स बराबर होगा साइन इनवर्स वाई, और दूसरा सिद्ध करना है कि कॉस इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स। अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई दोनों जुड़कर बराबर हो रहा है π/2 तो पहले ये सिद्ध करना है, फिर ये सिद्ध करना है। अब देखिए, इसको ले लीजिए। पहला वाला सिद्ध करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों जो साइन इनवर्स हैं उसमें से बचाना किसको है। साइन इनवर्स वाई को बचाना है, तो साइन इनवर्स वाई को यहीं रहने दीजिए और साइन इनवर्स एक्स को उधर भेज दीजिए। आप जानते हैं कि जो चीज साइन इनवर्स के साथ है अगर वही चीज कॉस इनवर्स के साथ हो तो बराबर होता है π/2। चूंकि ये क्वेश्चन एक्स वाई के रूप में दिया है इसलिए जो हम फार्मूला लिखे वो ए के रूप में लिख दिए। एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला बता रहा है कि अगर π/2 में से साइन इनवर्स एक्स घटेगा तो बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ये तो रहेगा साइन इनवर्स वाई और ये बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो प्रूव हो गया कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई, बहुत आसानी से। फिर आपको जब दूसरा वाला सिद्ध करना है फिर इसको ले लीजिए, एक बार फिर से ले लीजिए, यही जो दिया है, और इस बार देख लीजिए कि दोनों साइन इनवर्स में बचाना किसको है, साइन इनवर्स एक्स को कि साइन इनवर्स वाई को। तो इस बार बचाना है साइन इनवर्स एक्स को। तो जब साइन इनवर्स एक्स को बचाना है तो साइन इनवर्स वाई को उधर भेज देंगे। और इस बार जब ये फार्मूला लगाएंगे, फिर से लिख दीजिए एक बार फार्मूला, जो चीज साइन इनवर्स के साथ है वही चीज कॉस इनवर्स के साथ हो तो बराबर होता है π/2। यानी कि अगर π/2 में से साइन इनवर्स घटेगा तो उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई की जगह लिख देंगे कॉस इनवर्स वाई। तो इस तरह से ये पहला वाला प्रूव हो गया था और ये दूसरा वाला भी अब प्रूव हो गया। पहला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए लगाते हैं टाइप सी का दूसरा क्वेश्चन। टाइप सी का दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अगर tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड बराबर 0 है तो यह सिद्ध करना है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। अगर 3 tan इनवर्स जुड़ रहे हैं तो पिछले क्लास में 3 tan इनवर्स को जोड़ने वाला फार्मूला बना था, आप वो भी लगा सकते हैं या उसको नहीं याद करते हैं
तो इस तरह लगाइए, दो tan इनवर्स को जोड़ने वाला फार्मूला लगा दीजिए, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, और जो एक और tan इनवर्स z बचा उसको दूसरे तरफ भेज देंगे। अब आप जानते हैं कि tan इनवर्स के साथ वाला माइनस बाहर निकलता है, तो अगर tan इनवर्स के साथ वाला माइनस बाहर निकलता है तो ये अंदर भी जा सकता है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस जेड। tan इनवर्स माइनस जेड और माइनस tan इनवर्स जेड में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स के साथ वाला माइनस बाहर निकलता है। अब दोनों तरफ tan इनवर्स हैं, हट गए, बचा दोनों पक्षों में। अब ये बचा, इसको उधर भेज दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर माइनस जेड प्लस एक्स वाई जेड, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस जेड को इधर बुला लेंगे, बराबर एक्स वाई जेड। तो इस तरह से दो tan इनवर्स को जब जोड़ देंगे और जो बचेगा तीसरा उसको दूसरे तरफ भेज देंगे, यह जो सिद्ध करना है वो आराम से सिद्ध हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन लग गया, नोट करिए। अब तीन कॉस इनवर्स जुड़ रहे हैं और बराबर है पाई, और ये सिद्ध करना है। तो जब तीन कॉस इनवर्स जुड़ रहे हैं तो आप दो कॉस इनवर्स को जोड़िए। कॉस इनवर्स, दो कॉस इनवर्स को जोड़ने वाला फार्मूला बताए थे, कॉस इनवर्स एक्स वाई, फिर माइनस लगता है रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर रूट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ये हो गया दो कॉस इनवर्स को जोड़ना, और एक और जो कॉस इनवर्स बचा उसको भेज दिया जाए दूसरे तरफ। पाई माइनस कॉस इनवर्स ही हो गया। अब आपके पास फार्मूला है कि जब कॉस इनवर्स के साथ वाला माइनस बाहर निकलता है, जब कॉस इनवर्स के साथ वाला माइनस बाहर निकलता है तो पाई लगता है, और यहां पर देखिए पहले से पाई है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स सी की जगह, अच्छा एक काम और कीजिए, 1 से दोनों में गुणा, दोनों पे रूट लगा है तो इनका आपस में गुणा हो सकता है, 1 से दोनों में गुणा, फिर माइनस ए स्क्वायर से दोनों में गुणा, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस। और क्या हम लोग इसको कॉस इनवर्स माइनस सी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस इनवर्स के साथ वाला माइनस जब बाहर निकलता है पाई लगता है, तो इस पूरे की जगह, मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। अब दोनों तरफ जब कॉस इनवर्स है तो दोनों तरफ से कॉस इनवर्स हट गए, बचा इतना। अब यहां रूट दिख रहा है,
इस पे रूट नहीं है, इस पे रूट नहीं है, तो बिना रूट वालों को एक साइड में कर दिया जाए, वो इधर आके प्लस हो जाएगा, और रूट वाले को दूसरे साइड में कर दिया जाए। बिना रूट वालों को एक साइड में कर देंगे, रूट वाले को दूसरे साइड में, और तब दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहां लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। इधर का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर भी और इधर भी कैंसिल हो गया। अब आप देख लीजिए कौन सा किस पक्ष में पक्षांतर करना है। तो हमको पहले लाना है ए स्क्वायर, फिर लाना है बी स्क्वायर, फिर लाना है सी स्क्वायर, फिर लाना है 2abc, और बराबर के बाद तब बच जाएगा 1। इस तरह से पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी दो कॉस इनवर्स को जोड़ा गया, एक और जो बचा उसको दूसरे तरफ भेज दिया गया, और इस तरह से जो सिद्ध करना था वो आ गया। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि 3 साइन इनवर्स जुड़कर अगर पाई है तो ये सिद्ध करना है। तो पिछले दोनों क्वेश्चनों की तरह यहां पर भी वही काम किया जाए। दो साइन इनवर्स को जोड़ दिया जाए और एक और जो साइन इनवर्स बच रहा है उसको भेज दिया जाए दूसरे तरफ। तो दो साइन इनवर्स को जोड़ने वाला फार्मूला आपको लिखवाए थे, एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक और जो साइन इनवर्स बचा उसको भेज देंगे दूसरी तरफ। तो अब देखिए साइन इनवर्स के साथ अगर माइनस को कर दें तो वो माइनस जब बाहर निकलता है साइन इनवर्स वाला तो पाई नहीं लगता है। पिछले दो क्वेश्चनों में एक में ये आया था, तो इसको ऐसे लिख दिए थे, दूसरे में ये आया था तो उसको ऐसे लिख दिए थे। यहां पाई नहीं था तो अच्छी बात थी, यहां पाई था तो अच्छी बात थी। अब tan इनवर्स रहे और पाई आ जाए या साइन इनवर्स रहे और पाई आ जाए, तो जब डायरेक्ट फार्मूला नहीं लग पा रहा है तो हम क्या करेंगे, तब हम ये जो साइन इनवर्स है
इसको भेज देंगे दूसरे तरफ, साइन इनवर्स दूसरे तरफ जाके हो जाएगा साइन, साइन इनवर्स दूसरे तरफ जाके साइन हो जाएगा। तो बचेगा एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन साइन पाई माइनस साइन इनवर्स जेड। पाई को अगर रेडियन में अंश में बदला जाए, रेडियन में तो है, डिग्री में बदला जाए तो 180 अंश आएगा, 180 डिग्री। तो अब हमें एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। देखिए साइन 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होगा? दूसरे में। 180 से कम, 180 माइनस थीटा मतलब 180 से कम, दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे में साइन होता है धनात्मक। तो यहां पहले फार्मूला लगाइए, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब साइन इनवर्स और साइन एक साथ हैं तो दोनों हट गए, बचा केवल जेड। दो चीजें रूट वाली हैं और एक चीज रूट वाला नहीं है। ऐसे सिचुएशन में दोनों रूट वालों को एक साथ नहीं रखा जाता है, उससे कठिन हो जाता है कैलकुलेशन। एक रूट वाला और उसके बगल में बुला लीजिए बिना रूट वाले को, और एक और जो रूट वाला बचा उसको भेज देना चाहिए दूसरे तरफ। और तब दोनों पक्षों का कर देना चाहिए वर्ग। जब आप लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग करेंगे तो आपको लगाना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2xz रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जब इधर का वर्ग करेंगे राइट हैंड साइड का तो माइनस वाई का वर्ग हो जाएगा वाई स्क्वायर, आइए रूट हट जाएगा। अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 2xz रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर, इधर ब्रैकेट तोड़िए तो वाई स्क्वायर माइनस इसका एक्स स्क्वायर में गुणा होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर भी और माइनस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर भी, ये कट गया। पहले आपके पास समीकरण में दो रूट था, दो जगह रूट था। अब जब एक बार आप वर्क कर देंगे दोनों रूट नहीं गायब होगा, अब देखिए केवल एक जगह रूट है। तो अब क्या करना है, बिना रूट वालों को इधर बुला लेंगे और जो रूट वाला है उसको दूसरे तरफ कर देंगे। चूंकि ये रूट वाला माइनस में था इसलिए हम इसको उधर भेज दे रहे हैं। एक तरफ रूट वाले होने चाहिए और एक तरफ बिना रूट वाले। अगर ये प्लस में रहता तो इन्हीं को इधर भेज देते, माइनस में इसलिए सोचे इसको उधर भेजते हैं। और एक बार फिर से वर्क कर देंगे,
ताकि ये जो एक रूट बचा हुआ है वो भी अब गायब हो जाए, हट जाए, विलोपित हो जाए। तो इधर लगाना होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जब वर्क करेंगे तो इधर लगाना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, लेकिन माइनस में आ जाएगा 2bc, और प्लस लेकिन माइनस में आ जाएगा 2ca बराबर इधर का वर्क करेंगे तो 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर और यहां से रूट हट जाएगा। ये हो गया। अब इस ब्रैकेट को तोड़ना है तो x पे पावर 4, z पे पावर 4, y पे पावर 4 प्लस, ये सब ऐसे ही नोट कर लेंगे। ये वाला नोट कर लिया, अब ये वाला कर लीजिए, और ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणा 1 में, फिर माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए कौन कौन सी चीजों को एक तरफ लाना है। ये तीनों चीज लेफ्ट साइड में लाना है। x पे पावर 4, y पे पावर 4 पहले लिख दे रहे हैं, z पे पावर 4, उसके बगल में लाना है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को, यानी इसको इधर बुला लीजिए तो प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर, बाकी ये जो 4 बचे वो एक साइड में कर दीजिए। तो ये उधर जाएगा तो 4x स्क्वायर जेड स्क्वायर में से 2 ठो घटेगा तो 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा 2z स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी उधर जाके प्लस में हो जाएगा 2y स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो एक जगह बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर एक जगह बचेगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर एक जगह बचेगा जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी 2 कॉमन लेते ही ये जो सिद्ध करना था वो हो जाएगा। तो 3 साइन इनवर्स जुड़ रहे हो बराबर हो पाई, और अगर ये सिद्ध करने के लिए आए तो आप नॉर्मल काम करेंगे, मतलब 2 ठो साइन इनवर्स को जोड़ेंगे और जो एक और साइन इनवर्स बचा उसको दूसरे तरफ भेज देंगे। ये साइन इनवर्स उधर जाके साइन हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन साइन इनवर्स एक साथ हैं, हट गए, बचा जेड। एक रूट और एक बिना रूट वाले को एक तरफ और एक और रूट जो बचा उसको दूसरे तरफ करके जब वर्क करेंगे तो अब 2 जगह रूट नहीं दिखेगा, एक ही जगह दिखेगा। अब उस रूट को दूसरे तरफ और बिना रूट वालों को दूसरे तरफ करके अगर फिर से एक बार वर्क कर दिया जाए तो एक और जो रूट बचा था वो भी हट जाएगा, और पक्षांतर करने पर प्लस माइनस करने पर जो चीज दिया है सिद्ध करने के लिए वो सिद्ध हो जाएगा। तो लंबा क्वेश्चन है, नोट करिए।
पांचवें क्वेश्चन से पहले हम चाहते हैं छठा क्वेश्चन लगाया जाए। देखिए पांचवें क्वेश्चन में भी 3 साइन इनवर्स जुड़ रहे थे, बराबर था पाई। और छठे क्वेश्चन में भी, चौथे में, पांचवें में चौथे में, लेकिन सिद्ध करना था कुछ और। अब छठे क्वेश्चन में भी बिल्कुल वही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे π/2 हो गया, 0 हो गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल यही चीज है कि 3 साइन इनवर्स जुड़ रहे हैं और बराबर है पाई। लेकिन इस बार वो नहीं सिद्ध करना है जो पहले वाले में सिद्ध करना था, इस बार कुछ और सिद्ध करना है। और इस बार जो सिद्ध करना है उसमें ढेर सारे रूट दिख रहे हैं। अब सोचिए आप, अगर हम नॉर्मल काम करें तो 2 साइन इनवर्स को जोड़ेंगे, एक और जो बचा उसको दूसरे तरफ भेज देंगे, फिर ऐसे वर्ग करेंगे। और मान लीजिए वर्ग ना करें, ये देखकर कि यहां पर रूट है, तो भी बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि x के साथ रूट में क्या है, 1 - x²। और आप देख रहे हैं कि रूल लगाने पर x के साथ रूट में 1 - x² नहीं आता है, x के साथ रूट में 1 - y² आता है। तो 2 साइन इनवर्स को जोड़ने वाला नियम यहां लगाना बेकार है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। ये सिद्ध करने वाला ज्यादा, ये भी आया है बोर्ड में, ये कम आया है, ज्यादा बार यही आता है। तो इसमें करना क्या है, अब इसमें करना क्या है, जोड़ने वाला फार्मूला मत बनाइए, जैसे फार्मूला बनाया जाता है वो काम कीजिए। याद कीजिए कि जब 2 साइन इनवर्स को जोड़ने वाला फार्मूला बनाया गया था तो क्या किया गया था, साइन इनवर्स x को माना गया था a, साइन इनवर्स y को माना गया था b, और साइन a + b का फार्मूला लगाया गया था। याद कीजिए कि जब हम लोग 2 साइन इनवर्स को जोड़ने वाला फार्मूला बना रहे थे तो हमने साइन इनवर्स x को a माना था, फिर x बराबर हो गया था साइन a, और फिर हमने कहा था कि साइन का फार्मूला बनाओ तो उसमें कॉस चला आता है। तो अगर ये सोच रहे हो कि साइन a का मान x है तो उसी समय ये भी सोच लो कि अगर साइन a का मान x है तो कॉस a का मान कितना होगा। और इस तरह की चीज यहां पर दिखाई भी दे रही है। तो इसलिए जो हम लोग फार्मूला बनाए थे उस मेथड का थोड़ा यूज होगा यहां पर, बाकी और दिमाग लगेगा। साइन इनवर्स x को अगर a माना जाए, साइन इनवर्स y को b माना जाए, साइन इनवर्स z को c, तो जब x बराबर होगा साइन a तो कॉस a कितना हो जाएगा, रूट में 1 - sin², मतलब x²। अगर y बराबर होगा साइन b तो फिर कॉस b बराबर कितना होगा, रूट में 1 - sin²b, यानी y²। और अगर z बराबर है साइन c तो कॉस c बराबर होगा रूट में 1 - z²। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर, अच्छा एक बात और है, अगर आपने इसको माना है a, इसको माना है b, इसको माना है c, तो ये भी याद रखिएगा, आगे काम आएगा कि a + b + c बराबर होगा पाई, यानी 180। अब इन चीजों को यहीं पर छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड
लेकर x की जगह रख दिया जाए साइन ए और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह कॉस ए, y की जगह रख दिया जाए साइन बी और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह कॉस बी, यहां साइन सी और यहां कॉस सी। अब आप इतना फर्स्ट ईयर में त्रिकोणमिति लगाए हैं बहुत सारी जगहों पर, जहां साइन ए कॉस ए रहता होगा तो आप ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देते होंगे, क्योंकि अगर यहां 2 साइन ए कॉस ए होगा तो इसको लिख सकते हैं साइन 2a। अगर यहां होगा 2 तब होगा साइन बी कॉस बी, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 2b। और अगर यहां होगा 2 तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 2c। अब अगर आप पूरे में 2 का गुणा कर दिए हैं तो आप बाहर अगर एक साथ लिख देंगे, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, एक साथ 1/2 लिख देंगे तो भी इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। 1/2 का सब में जब गुणा होगा तो हर जगह 2 से 2 कट जाएगा। अब फायदा ये होगा कि यहां पर हो गया साइन 2a, यहां पर हो गया साइन 2b और यहां हो गया साइन 2c। अब देखिए, जब फर्स्ट ईयर में आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते लास्ट में, बहुत लंबा है त्रिकोणमिति फर्स्ट ईयर का, एकदम लास्ट में एक टॉपिक मिला होगा आइडेंटिटी सर्वसमीका। एक टॉपिक मिला होगा सर्वसमीका। इस टॉपिक में आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए होंगे कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई हो, या ए बी सी त्रिभुज के कोण है, तब भी तीनों का योगफल पाई हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कराया गया होगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तो सिद्ध करो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर होगा 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ये एक सर्वसमीका है। सर्वसमीका अक्सर किसी कंडीशन पे होती है, या सर्वसमीकाएं जो हर जगह मान्य हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी सर्वसमीका है जिसको आप फार्मूले के रूप में यूज करते हैं। तो आपको बहुत सारा नहीं याद करना है, कंपटीशन लेवल पे जितना ज्यादा याद कर लेंगे उतना अच्छा है। यहां पर केवल एक सर्वसमीका की जरूरत पड़ेगी, उसको आपको याद कर लेना है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बराबर होगा 4 साइन ए साइन बी साइन सी। ये डायरेक्ट आप लिख देंगे, 2 से 4 कट जाएगा। साइन ए की जगह x, साइन बी की जगह y, साइन सी की जगह z। ये हम लोगों का आ गया तुरंत राइट हैंड साइड। तो पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा जल्दी आ गया, लेकिन तरीका आपको सीखना पड़ेगा। इसको a, इसको b, इसको c मानकर तुरंत ही कॉस के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि साइन का फार्मूला बनाओ तो उसमें कॉस आ जाता है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनता है, उसमें कॉस आ जाता है। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो इसलिए जब साइन का कोई फार्मूला बनाने जा रहे हो, ये भी एक तरह से फार्मूला हो गया। ये हर उस जगह काम आएगा जहां 3 साइन का योगफल पाई। तो ये छठा क्वेश्चन है, नोट कीजिए, तब 5वां लगाया जाए।
थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, लेकिन ये कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। दो कॉस इनवर्स जुड़ रहे हैं बराबर थीटा है। दो तरह से ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक ए और बी के रूप में, और कभी कभी यहाँ 4 और 9 इस तरह की संख्याएं, ए और बी की जगह संख्याएं रखकर भी ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। नॉर्मल काम करना है, इसमें कोई खास काम नहीं करना है। नॉर्मल काम ये होता है कि दो कॉस इनवर्स को जोड़ने वाला फार्मूला है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर रूट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर, और बराबर है थीटा। अब कॉस इनवर्स को उधर भेज दीजिए, तो यहां बचा एक्स वाई अपान ए बी, और यहां चूंकि दोनों पे रूट है इसलिए पहले 1 से दोनों में गुणा, फिर इससे दोनों में गुणा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और माइनस माइनस का गुणा हो गया प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बराबर हो गया कॉस थीटा। अब एक जगह रूट दिख रहा है, तो बिना रूट वालों को कर देना है एक तरफ, और रूट वाले को दूसरे तरफ। और तब दोनों तरफ का कर देना है वर्ग स्क्वायर। तो इधर लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर का वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा। अब देखिए ये प्लस में इधर और ये प्लस में इधर कट गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ आ गया, एकदम नॉर्मल काम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकिन एकदम नॉर्मल काम। दो कॉस इनवर्स को जोड़ेंगे, कॉस इनवर्स को उधर भेजेंगे, रूट वाला एक तरफ बिना रूट वाले दूसरे तरफ, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, जो कट रहा है काट देंगे। अब देखिए आप खाली चीजों को इधर उधर करना है बस। क्या क्या आपको लाना है लेफ्ट साइड में? पहले लाना है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, फिर आपको ये लाना है, देखिए 2xy अपान ए बी कॉस थीटा, फिर आपको क्या लाना है वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। बस यही चीज आपको लाना है लेफ्ट साइड में। अब बच क्या गया? इधर बच गया 1 और इधर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, उधर भेजेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बस आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देना है साइन स्क्वायर थीटा, और बाकी ये तीन चीज इधर रहेंगे। इस तरह से जो सिद्ध करना था हो गया। ये 5वां क्वेश्चन है, नोट करिए।
ये भी बहुत बोर्ड की तरफ से पसंद करने वाला क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड में आया है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इनवर्स का ज्यादा यूज नहीं है। ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट ईयर की किताबों में भी मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के भी बच्चे इतना तो जान ही जाते हैं कि साइन को दूसरे तरफ भेजोगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स। तो इसमें इनवर्स का ज्यादा यूज नहीं है, तो ये फर्स्ट ईयर की किताब में भी मिलेगा। एक खास काम इसमें करना पड़ता है और इसीलिए ये बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। वो खास काम जब आएगा तो आपका ध्यान दिलाएंगे, तो आप उसको नोटिस करिएगा दिमाग में कि यहां पर ये खास काम करना है। शुरुआत ऐसे होगी, इधर है साइन, इधर है कॉस। तो एक काम करिए, कॉस थीटा को लिख दीजिए साइन 90 माइनस थीटा, तब दोनों तरफ से साइन हट जाएगा। इधर बचेगा पाई कॉस थीटा, इधर पाई बाई 2, इधर माइनस पाई साइन थीटा। कॉस थीटा को आप लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो फायदा होगा, दोनों तरफ से साइन हट जाएंगे। अब पाई से आप दे सकते हैं भाग, बचेगा कॉस थीटा 1/2 और यहां साइन थीटा। अगर इसको इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, कॉस साइन को एक तरफ कर लेंगे, फिर दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग, तो इधर लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर 1/2 का वर्ग 1/4। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, और ये फार्मूला है किसका, साइन 2 थीटा का। अब देखिए यहीं पर आपको थोड़ी दिक्कत महसूस होगी। आप जब 1 को इधर भेजेंगे, 1/4 में से जब आप 1 को घटाएंगे क्या मिलेगा, -3/4। 1/4 में से जब आप 1 को घटाएंगे तो मिलेगा -3/4, और आपको -3/4 नहीं चाहिए, आपको +3/4 चाहिए। तो ये आंसर में थोड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। ध्यान इस बात पर देना है कि जहां आपने लिखा था कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा को जहां ये लिखें दूसरी लाइन में साइन 90 माइनस थीटा, उसको साइन 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में भी साइन धनात्मक होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होगा, कॉस थीटा। अगर आप यहां पर प्लस रखेंगे, यहां प्लस, इधर भेजने पर माइनस, तब लगेगा ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां आएगा -2ab। और अगर यहां पर माइनस है तब जब 1/4 में से 1 घटेगा और बचेगा -3/4, तब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर जो ये आया है पॉजिटिव, पॉजिटिव तब आएगा। तो साइन को उधर भेज दीजिए, साइन इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा बराबर होगा, आप 2 को उधर भेज दीजिए, 1/2 साइन इनवर्स 3/4। तो इस तरह से जो सिद्ध करना था वो हो गया। तो ये 7 क्वेश्चन तक आज आप तैयार करिए, 8वें क्वेश्चन से अब अगली क्लास में बताएंगे।